हेलो एंड वेलकम टू थिंक टेक वाइज। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने मेरी प्लेलिस्ट में चेक किया होगा, मैंने HTML की प्लेलिस्ट जो बिगिनर्स लेवल के लिए हमने क्रिएट किया था वो हम क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं आपको बिगिनर्स लेवल्स पे, जिसको किसी को भी अगर एक्सेल नहीं आता, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर आप आफ्टर 10th या 12th आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, एक्सेल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह बनाना चाहते हैं और आपको नहीं आता है, तो चलिए आज से हम एक्सेल की प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसको ज़्यादा लंबा टाइम ना लगा के मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको सारी चीज़ इसमें क्लियर करूं और एक्सेल को पूरा कंप्लीट करूं। ठीक है, तो होप आप सभी आप मेरे साथ बने रहें। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ दिक्कत अगर आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूंगी और होप कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज़ को ठीक कर सकूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल की इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि एक्सेल क्या होता है। मैं आपको ब्रीफ नोट इसमें वो दे रही हूँ कि एक्सेल क्या होता है। इसी यहीं पे मैं आपको पूरे डायग्राम के अंदर ही बताऊंगी कि एक्सेल में एक पेज क्या होते हैं, सीट्स क्या होती हैं, ये चीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार फिर से इसको रीस्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक्सेल स्टार्ट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ से एक्सेल आप सर्च करेंगे और एक्सेल को ओपन कर लेंगे। मैंने रिसेंटली ओपन कर रखा है। ओके, तो अब हम इस पेज को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं तो आप उसका एक डायग्राम समझिए कि जो पेज आपने ओपन कर रखा है वो चीज़ में एक एक चीज़ है क्या, उसके समझिए। तो ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं, कुछ लाइंस हैं, उसके अंदर कुछ डेटाज हैं। तो इनको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो देखिए, जो यहाँ पे हमारा कैंसिल है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई फाइल वगैरह सेव करते हैं तो उस फाइल का नेम आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जहाँ पे ये बुक 1 लिखा हुआ है, यहीं पे आप जो भी आप अपने फाइल का नाम XYZ जो भी सेव करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। सेकेंड जो हमारी लाइन आ रही है जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। जो आपने HTML में भी बनाया था, इसको हम क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहते हैं। इस सभी के अंदर कुछ ना कुछ डेटा होंगे ऐसे। ठीक है, ये मेन्यू बार होता है। उसके बाद मेन्यू बार के अंदर जो आपके हों सभी सेक्शन के अंदर ही कुछ डेटा दिख रहे हैं कि होम टैब आपने ओपन किया तो ये सारा चीज़ दिख रहा है हमें। इंसर्ट टैब ओपन करते हैं तो ये चीज़ ओपन हो रही है। पेज लेआउट टैब ओपन करते हैं तो ये सभी के अंदर कुछ ना कुछ है। तो इसको हम कहते हैं क्या, जब आप किसी इसको हम कहते हैं टूल बार। जो ये चीज़ें दिख रही है ना, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर, एक सेक्शन बने हुए हैं कि इसमें क्लिपबोर्ड है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह, इसमें हम फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे, स्टाइल्स पढ़ेंगे एंड सेल एंड एडिटिंग समझेंगे। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टूल बार। ठीक है, इसको टूल बार कहते हैं। उसके बाद अब ये आता है एक्सेल के अंदर FX, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। जब भी आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं वो चीज़ आपकी यहाँ पे भी टाइप होती है। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। उसके बाद अब इस पेज के ऊपर आते हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार इधर हम समझ लें तो ये हमारा होता है स्क्रॉल बार, जिसको हम लेफ्ट राइट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, अप डाउन करते हैं, ये होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 ये हमारे रोज होते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे रो होते हैं। और ये हमारा कॉलम होता है, ABC, ये कॉलम्स होते हैं। और ये हमारे जो भी रो कॉलम का नेम बॉक्स होता है। ठीक है, जैसे आपने इसका नेम बॉक्स C5, आप जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे दिख रहा है C5। C5 का मतलब क्या है कि जब भी कोई कॉलम का नेम, जब भी कोई हम नेम बॉक्स बनाते हैं, मतलब बॉक्स का नेम देते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि वो कॉलम को उठाता है एंड देन उसके बाद रो। सबसे पहले कि C कॉलम है एंड रो कौन सी है? 5th है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब हो गया J11। देख पा रहे होंगे यहाँ पे J11। किसी भी सेल पे आप क्लिक करेगा तो वो आपको बता देगा कि कौन से सेल में है। तो ये हो गया F6। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। और ये जो जहाँ कहीं भी आप क्लिक कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल। एंड यहाँ पे जो सीट 1 है, यहाँ से आपको और भी ऐसे सीट्स मिल जाएंगी काम करने के लिए। आप एक पेज में मल्टीपल सीट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, और सभी के अंदर ऐसा नहीं कि आप सीट 1 में कर रहे हैं तो सीट 2 में भी नहीं चेंज नहीं कर सकते, आप ऑटोमेटिक इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक सीट से दूसरे सीट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक सेल के अंदर कितने वर्ड्स हम टाइप कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम आप कितने वर्ड्स इसके अंदर टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो एक सेल के अंदर लगभग हम 250
या 255 वर्ड्स हम टाइप कर सकते हैं एक सेल के अंदर, मतलब सेल कौन से, जो ये बॉक्स दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको अब आप कहेंगे कि एक्सेल पे जो हम पेज बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। देखो, एक्सेल में जो हम पेज बनाते हैं उसको हम कहते हैं सीट। वर्ड में आप काम करते हो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पेंट में नॉर्मल पेंट जो पीएनजी की फाइल्स होते हैं। नोटपैड में हम टेक्स्ट की फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीट्स। मतलब हम एक्सेल पे कोई भी काम कर रहे हैं तो हम सीट्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक डेटा बना रहे हैं, टेबल जो काम कर रहा है वो शीट्स बना रहे हैं इसके अंदर, ओके। ऐसे ही आप पीपी पावर पॉइंट में अगर काम करोगे तो आप वहाँ पे पीपीटी बनाओगे, प्रेजेंटेशंस बनाओगे, ओके। तो एक्सेल में हम क्या कहते हैं, इसको सीट्स बोलते हैं या फिर इसको स्प्रेड सीट्स बोलते हैं, स्प्रेड सीट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्प्रेड सीट्स। जो ये पेज कंप्लीट आपको दिख रहा है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, इसको हम कंप्लीट को बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, या फिर आप इसको वर्कबुक भी बोल सकते हो, वर्कशीट या फिर वर्कबुक, ठीक है। और कंप्लीट जब फाइल हमारी तैयार हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, तब हम उसको कहेंगे स्प्रेडशीट, ओके। तो चलिए, उसके बाद जो भी स्प्रेडशीट आएगी इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे रेडी है ये 100% साइज, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इससे क्या करते हैं, इससे हम अपने पेज का जो साइज वगैरह है वो चेंज करते हैं। साइज पेज को आपको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, सॉरी, ठीक है। इसमें आपको हेडर फुटर अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से स्टेटस बार से अप्लाई कर सकते हैं। और तो सबसे लास्ट में हमें दिखती है, इसको हम कहते हैं टास्क बार, ठीक है। टास्क बार पे क्या होता है कि कोई भी फाइल, जो आपने कोई भी जो विंडो ओपन कर रखी है वो सारी विंडो आपको यहाँ पे टास्क बार के ऊपर दिख जाएगी, जो जो विंडोज आपने ओपन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद अब हम चले स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सेल में सबसे पहले अगर बिगनर्स लेवल्स पे सीखते हैं तो हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना सीखते हैं। स्टूडेंट का रिकॉर्ड मतलब कैसे डेटा आप तैयार कर रहे हो, जैसे उसमें एक नेम का कॉलम होता है, उसमें सीरियल नंबर का कॉलम होता है, क्लास होती है, ठीक है, रोल नंबर होते हैं, फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके मार्क्स आते हैं, फिर उसका हम टोटल, एवरेज, मिनिमम, ये सब सारी चीजें निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना है। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए एक आपको हेडिंग देनी है। तो हेडिंग में टाइटल, मतलब जिसको हम बोलते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। इसको अब हम देखिए साथ के साथ थोड़े बहुत ऑप्शंस भी करेंगे। स्टूडेंट रिकॉर्ड को मुझे थोड़ा बोल्ड करना है या बड़ा करना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे आप स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे आप दूसरे जी के अंदर क्लिक करेंगे तो ये अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये हमें नहीं दिखेगा। तो इसको हमें कैसे बड़ा करना है, तो सिंपली आप जिस भी सेल को बड़ा करना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक कर दीजिए और वहां से जो ऊपर जो हमारा कॉलम जो दिख रहा है, जो भी कॉलम है, उस कॉलम पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। क्या करेंगे, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, कंट्रोल जेड करती हूँ। जिस भी सेल के ऊपर करना है आपको, सेल को बड़ा करना है, सेल को बड़ा करना है या रो को बड़ा करना है, तो कॉलम या रो को, तो अगर आप कॉलम को करना चाहते हैं तो कॉलम के जो सबसे ऊपर जो भी सेक्शन है आपका, उस पूरे कॉलम को अगर आप करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद आपको इसको सिंपली ड्रैग कर देना, जिस भी साइड आप करना चाहते हैं उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अगर ऐसे ही आप रो बढ़ाना चाहते हैं तो रो पे क्लिक करके आप उसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ से बताया, इसको हम शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं एंड ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी इस चीज को आप ध्यान रखना कि कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक करके सिंपली ड्रैग करना है। तो मुझे सिर्फ कॉलम बढ़ाना था, ये मैंने बढ़ा लिया और मैं यहाँ से सिंपली इसको कलर दे दूंगी। ये चीज आपको पता होगी कि कलर वगैरह कैसे देना है, ये मैंने ले लिया। उसके बाद अब हम आते हैं कुछ यहाँ पे हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया नेम, और यहाँ पे ले लिया क्लास। देखो, सीरियल नंबर की जगह आप रोल नंबर भी ले सकते हो, दोनों सेम काम करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर नहीं ले रही हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लास लेने के बाद आप और भी डिटेल्स चाहते हैं, जैसे उसका फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी, ये सारी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव इसमें अभी आपका ये है कि मैं आपको फॉर्मूलाज ऐड करना सिखाऊं कि कैसे आप इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, ओके। कैसे आप अगर 2-4 नंबर्स दिए हुए आप उनका टोटल निकालें, उसमें से कोई भी एक मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लें, मिनिमम नंबर फाइंड कर लें, ये चीज़ें हम निकाल के देखेंगे। क्लास हो गया। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैथ ले लिया, इंग्लिश ले लिया, एंड हिंदी ले लिया, एंड ये साइंस ले लिया, ठीक है। ये मैंने चार सब्जेक्ट ले लिया। अब उसके बाद हम निकालते हैं इसमें टोटल,
एंड इनका हम मैक्सिमम निकालेंगे एंड हम मिनिमम निकालेंगे एंड हम एवरेज निकालेंगे एंड हम रिजल्ट निकालेंगे एंड लास्ट हम निकालेंगे इसमें ग्रेड। ठीक है, तो अब हम करते हैं जैसे सीरियल नंबर। अब आप सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3, ऐसे आप करेंगे बहुत लंबा टाइम हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, मैं इसको आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं बता रही हूँ। अभी मैं आपको सिंपली जो तरीके हैं वो बता रही हूँ, शॉर्टकट्स भी बताऊंगी कि कैसे आप फॉर्मूले या शॉर्टकट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, मैं अभी बेसिक शॉर्टकट आपको ये बता रही हूँ कि मैंने इसको डिलीट किया। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 1 करना है और नीचे वाली कॉलम में भी नीचे वाली रो में भी 2 कर देना है। एंड देन आपको इस 1 और 2 को दोनों को लेफ्ट के थ्रू सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक के थ्रू सिलेक्ट करना है। एंड देन ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर आपको ये प्लस ड्रैग करना है और इस पर आप देखेंगे कि प्लस का साइन आएगा। लेफ्ट क्लिक करके आप इस चीज को ड्रैग कर दीजिए जितना भी नंबर्स आप लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। मैं आपको इससे भी शॉर्टकट थ्रू बताऊंगी, बट अभी के लिए आप सिंपली ये करिए। अगर आपको कम नंबर लेना है, जैसे मैंने 10 तक लेना है, मैंने 10 तक ले लिया। उसके बाद आप नेम देना चाहते हैं, जैसे मैंने नेम दे दिया राहुल दे दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं देना था, यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिए इसमें, जैसे सुमित दे दिया, राहुल दे दिया, अमित, कपिल, राही दे दिया, राखी दे दिया, दे दिया, प्रियंका, आरती, एंड ये कुछ मैंने ऐसे नेम दे दिया। ठीक है, अब नेम देने के बाद आपको सिंपली क्लास देना। आप चाहते हैं आपने जो रिकॉर्ड बनाया है सेम क्लास का बनाया है, ओके, तो सेम क्लास को भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे सारे बच्चे जो हैं 10th क्लास में, सपोज हम कर लेते हैं कि ये सभी क्या है 10th में, तो आपको 2 बार 10th लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 10th को और 10th को सिलेक्ट कर लेना है लेफ्ट के थ्रू एंड इस चीज को आपको ड्रैग कर देना है। ठीक है, सिंपल भी लेना चाहते हैं तो सिंपल करके भी आप इसको ड्रैग कर देंगे, सेम चीज आ जाएगी। अब आप रैंडम नंबर कोई भी आप इसमें ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने इसमें कुछ भी नंबर ऐसे टाइप कर दिया, इसमें भी ले लेते हैं हम, ये कुछ ज्यादा ही हो गए, ये ले लिया। ठीक है, ऐसे ही अब इसके अंदर ले लेंगे। देखो, आप रैंडम नंबर लेना चाहते हैं तो मैं रैंडम ले रही हूँ, आप चाहते हैं कि सीरीज में लेना है तो आप सिंपली इनको ड्रैग भी कर सकते हैं। जितने का ड्रैग आप करेंगे उतने का इनके बीच में गैप भी आ जाएगा। कैसे, वो भी आपको करके दिखाऊंगी मैं। ओके, तो चलिए अब निकालते हैं टोटल। अब हमारा मेन जो काम होता है यहाँ पे इन सभी सेल्स के अंदर हमारा मेन वर्क होगा, टोटल मैक्सिमम मिनिमम इन सब के अंदर। तो मैं सबसे पहले एक बार ना इनको हेडिंग बना देती हूँ ताकि हमें दिखाई दे कुछ अलग टाइप का ये। मैं इसको ग्रीन कलर से ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। कुछ इस टाइप का मैंने इसको मर्ज कर दिया। ओके, अब हम करते हैं, चलिए निकालते हैं हम फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूला लगाने के लिए अब आपको सबसे पहले फॉर्मूलों का पता होना चाहिए कि हम टोटल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिनिमम निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, ये चीजें। तो सबसे पहले टोटल अगर आपको निकालना है तो टोटल मतलब जितने भी नंबर्स थे उन सभी का आपको टोटल निकालना है कि टोटल जो स्टूडेंट है सुमित स्टूडेंट
उस सुमित ने मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस को मिला के कितने मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है इक्वल सम, आप नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद ये जितने नंबर्स हैं उन सभी को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के भी कई तरीके, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट माउस से भी आप इस चीज को ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या सिलेक्ट हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे F5, F5 का मतलब आप ये देखिए जो F है, F यहाँ से ये 5 है, ठीक है, F5 यानी F कॉलम रो 5, ठीक है। F5 से लेके हमने किया है I5 तक, ठीक है, I5 तक यानी साइंस तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये हमें टोटल मिल गया। आप चाहते हैं इसको किसी और मेथड से निकालना, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, सिंपली इसको, मैंने इसके अंदर की डेटाज हटा दिए, आप डायरेक्टली आप इसमें लिख भी सकते हैं कि जहां से निकालना, जैसे मुझे F15 से निकालना है, सॉरी F5 से निकालना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे F5, फिर यहाँ पे कॉलन्स लगाए और कहाँ तक निकालना है, I5 तक, तो यहाँ पे मैंने कर दिया I5, ठीक है। तो ये I5 तक का हो गया, एंटर करेंगे, सेम वही चीज आ जाएगी। अगर आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, मैथ पे क्लिक कीजिए एंड शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस कर दीजिए जहां तक आपको जाना है, ठीक है। लेफ्ट करना है लेफ्ट एरो कीजिए, राइट करना है राइट एरो कीजिए, आप उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो टोटल निकाला हम सभी का कैसे निकाल सकते हैं, जब एक्सेल कर रहे हैं तो हमारा काम इजी होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, आप इस पे क्लिक करके लेफ्ट पे क्लिक करके इसको सिंपली ड्रैग कर दीजिए, ये हो गया। ऐसे ही आपको सभी में सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूलाज लगाने हैं फर्स्ट नेम के अंदर, बाकी सब हम उस चीज को ड्रैग करते हुए निकाल लेंगे। आप ड्रैग भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्या, तो सबसे पहले आप इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप फॉर्मूला लगाना शुरू कर दीजिए, माउस को हटाइएगा मत, मैक्सिमम निकालने के लिए हम मैक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। अब जब आप मैक्सिमम निकालेंगे तो इसमें आपको टोटल को इंक्लूड नहीं करना है, हमें मैथ से साइंस तक ही करना है। फिर इसको ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे एंड देन उसके बाद एंटर कर देंगे, सॉरी यहाँ पे आपको कंट्रोल एंटर करना था, ठीक है। जैसे मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, मैं अगले वाले सेल में आपको कंट्रोल एंटर का यूज करके दिखाती हूँ। सिंपली क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद इक्वल, अब मिनिमम निकालना है, मिनिमम किया और इनको सिलेक्ट करना है मैथ से साइंस तक, ब्रैकेट क्लोज करना है और कंट्रोल एंटर करना है, ये देखिए सभी के अंदर आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है, ये चीजें। ऐसे ही एवरेज निकालना है तो आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, इक्वल कीजिए, एवरेज लिखिए, एवरेज कंप्लीट लिखेंगे हम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम वही चीज, नंबर सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे, ये इनका एवरेज भी निकल गया। एवरेज जब आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, है ना, जितने नंबर्स हो, जैसे 4 नंबर है ये 1 2 3 4, ठीक है, उतने से हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अब रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट में आप क्या देना चाहते हैं, कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा स्टूडेंट फेल है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वल करना है और रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए, अब रिजल्ट और ग्रेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे हमें ये देना है पास और फेल, ये मतलब दो चीजें देनी है, क्या देनी है, दो चीजें, कि एक तरफ पास भी दिखाना है और एक तरफ फेल भी दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, मैंने कह दिया, कंडीशन ये लगा दी कि जिस स्टूडेंट के 30 से नीचे नंबर आए हैं, यानी 30 से नीचे अगर आए हैं तो वो स्टूडेंट हो गया फेल, लेकिन जिस स्टूडेंट के 30 से ऊपर नंबर आए हैं वो हो गया है पास, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई। अब दो के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएं, कि नीचे के लिए हमने बोल दिया कि 30 से अगर नीचे आ गए तो वो फेल है एंड 30 से ऊपर जिसके आगे वो पास है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ईजी है। तो चलिए, तो इसके लिए जब भी कोई कंडीशन की अगर बात आ रही हो, कोई भी कंडीशन अगर फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो कंडीशन के लिए हमेशा यूज करना है आपको इफ, ठीक है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्या मैं कहना चाहती हूँ, इफ ब्रैकेट। अब आपको ये बताना है कि किस चीज से कम या ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने कह दिया, मैं एवरेज को ले लेती हूँ कि मेरा जो एवरेज है, ठीक है, आपको जो मैं बोल रही हूँ वही चीज आपको करना है। एवरेज मतलब मेरा जो एवरेज है अगर वो 30 से कम हुआ, क्या बोला मैंने, अगर एवरेज 30 से कम होता, अब आप बस इसका आपको मैथमेटिकल चेंज करना है,
इफ लिखा, उसके लिए हमने मैथ एवरेज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कंडीशन देनी है कम होने के लिए और बराबर होने के लिए। बराबर के लिए नहीं, हम कम के लिए दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर जो एवरेज है, कम के लिए हम यहाँ पे लेस देन लगा देंगे और लिख देंगे 30। अब इसने समझ लिया कि जो कह रहा है, जो हमारी जो यूजर है वो ये कह रहा है कि अगर जो एवरेज यानी M5 30 से कम है, इतना तो इसने समझ लिया। अब ये कह रहा है तो हम आगे क्या करें, तो के लिए आपको लगाना है कॉमा एंड लगाना है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब आप कहना चाहते हैं अगर 30 से कम है तो आपको देना है उसको पास और इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज करना है, फिर लगाना है कॉमा। अब ये एक स्टेटमेंट आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है कि अगर 30 से अगर किसी भी स्टूडेंट के कम नंबर आएंगे तो वो पास हो जाएगा। सॉरी, कम नंबर आएगा तो फेल दिखाना ना, तो हम कम के लिए हम पास थोड़ी नहीं दिखाएंगे, बाकी बच्चे तो फेल हो जाएंगे ऐसे। ओके, तो ये हो गया फेल। अब ऐसे ही आप कहते हैं कि अगर 30 से ज्यादा हुए या फिर 30 भी हुए तो उसको हम क्या दिखाएंगे। ओके, तो बहुत ईजी है। फिर से एक कंडीशन और अप्लाई करेंगे इसमें, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड देन हम फिर से इसी चीज को सिलेक्ट करेंगे। हमने कहा कि जो एवरेज है अगर आप 30 से ज्यादा या बराबर, जो आप बोलना चाहते हो उसको यहाँ लिख दो, सिंपली आप इसको मैथमेटिकल चेंज कर दो। मैंने कहा कि जो हमारी एवरेज है अगर वो 30 से ज्यादा, तो ज्यादा भी के लिए लगा दिया एंड या फिर बराबर किसके, 30 के, तो कॉमा, तो के लिए हम कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में हम तो के अंदर जो वैल्यू देना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो हमने कह दिया कि पास, ठीक है। 30 से ज्यादा या उसके बराबर हो तो उसको हम पास कर देंगे। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। क्लोज कितनी बार करेंगे, आपने 2 बार कंडीशन दी है तो 2 बार आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो शिफ्ट के साथ 2 बार आप 0 प्रेस कीजिए, ये देखिए। तो पहली वाली हमारी रेड यानी इसको इसने क्लोज किया एंड लास्ट में इसको, देन उसके बाद आपको एंटर करना है। ये देखिए फिर कैसे, थर्टी से ज्यादा हो गया, कंडीशन हमने गलत लगा दी, कोई बात नहीं। हमने बहुत, देखिए कंडीशन सारे फेल कैसे हो गए, यहाँ पे जो ना ज्यादा कम के अंदर ही हो गया, ये कम के लिए लगा दिया, ये ज्यादा के लिए, तो इसको यहाँ पे ज्यादा करना है और इसको यहाँ पे कम करना है। आपने ये चीज नोटिस नहीं की, ये मैंने गलत लगा दी थी, ठीक है। अभी हम सिंपली एंटर कर देंगे, ये देखिए सारे चेंज हो जाएंगे। सिंपली क्या करना है आपको, इसको ट्रैक कर दीजिए, ये देखिए सारे पास हो गए। अब मैं इसमें आपको किसी भी को चेंज करके दिखाती हूँ, लाइक मैंने इसमें ना 0 कर दिया, यहाँ पे भी हम 10 दे देते हैं। कुछ नंबर हमें कम करना, हम चेक करना चाहते हैं। अब देखिए इसके कितने आ गए, 22.25 एवरेज हो गए, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। किसी और के अंदर करके देखते हैं। अभी भी देखिए ये भी फेल हो गया। देखिए जरूरी नहीं कि अब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो नंबर चेंज किए उससे उनका टोटल भी चेंज हुआ है, उससे उनका मिनिमम भी चेंज हुआ है, ठीक है। ये सभी रिजल्ट्स के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है, उनका एवरेज भी चेंज हो सकता है, उनका रिजल्ट भी चेंज हो सकता है, ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। ओके, एंड देन अब हम लास्ट में निकालेंगे ग्रेड। अब ग्रेड आप कहेंगे कि ग्रेड क्या है, तो ग्रेड आपने स्कूल में सुना होगा ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे ग्रेड्स मिलते हैं स्कूल में रिजल्ट के दौरान। तो वही हमें यहाँ पे क्या लगाना है, इसमें ग्रेड्स अप्लाई करना है। तो ग्रेड कैसे अप्लाई करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल करना है और ग्रेड के अंदर भी हम कंडीशन देंगे कि मैंने कह दिया कि इक्वल इफ करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है एंड देन आपको क्या करना है, अब आप भी ग्रेड भी आप क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज के थ्रू, तो एवरेज देना है। फिर आपने कह दिया कि अगर जो एवरेज हमारी 30 से ज्यादा हुई, हम कह देते हैं अगर हम ऊपर से लेके आएंगे, हम 90 ए ग्रेड से लेके आएंगे, तो हमने कह दिया कि अगर एवरेज जो है 90 से ज्यादा है तो उसको हमें देना है ए प्लस ग्रेड। जो आप बोल रहे हो वो चीज को लिखते जाइए, ए प्लस ग्रेड। फिर से कंडीशन सेम अप्लाई कीजिए, अगर जो एवरेज है, फिर से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, अगर एवरेज जो है हमारी ग्रेटर देन किया, इक्वल किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया कि अगर जो एवरेज हमारी है 60 है, ठीक है, तो उसको हम देंगे ए ग्रेड सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 60 नहीं, मैं 80 कर देते हैं, 75 कर देते हैं, 75 कर देते हैं, ठीक है। ए ग्रेड दिया एंड देन हमने कह दिया कि अब जो ग्रेड आप दे रहे हैं, यहाँ पे हम बी ग्रेड के लिए दे रहे हैं कि जो हमारी ए ये है इसको हम दे देते हैं
अगर जो M5 है हमारी 60 से ऊपर है तो उसको हम दे देते हैं B ग्रेड। ऐसे ही आप और भी बढ़ा सकते हैं, जो जितने भी आप ग्रेड्स देना चाहते हैं आप इसको ऐसे ही इंक्रीज करते जाइए। ये लिया मैंने, उसके बाद इसको किया ग्रेटर देन इक्वल 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी ग्रेड, एंड लास्ट में हम दे देते हैं यहीं पे, देखो अब यहीं पे कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा की डी कर दीजिए। अब मैंने ये क्यों किया, देखो जब आप 2 ग्रेड एक साथ लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे दे दिया कि 50 से ऊपर या ज्यादा वाले तो सी होना चाहिए, तो अगर 50 से किसी के नीचे आ गए तो ऑटोमेटिक वो डी ग्रेड में चला जाएगा। ठीक है, अब जितनी बार आपने कंडीशन लगाई उतनी बार आप इसको क्लोज कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 टाइम्स हमने क्लियर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि 90 से बराबर वाले भी कर दे, अगर बाई चांस किसी के इक्वल भी आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, एंटर कर दीजिए, तो ये डी ग्रेड आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसको ड्रैग कर दीजिए। इसमें जो बच्चे ए ग्रेड के होंगे, जो बी ग्रेड के, सभी यहाँ पे सभी बी सी डी में ही है। ठीक है, तो हम चलो किसी को ए ग्रेड करके देखते हैं। हमने इसको दे दिया 80 मार्क्स दे दिया, यहाँ पे इसको 89 दे दिया, 78 दे दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ए ग्रेड तो आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको दे दिया 90। अभी 84, यानी अब आप देख पा रहे होंगे जो मैंने ग्रेड यहाँ पे दिया था, फॉर्मूला दिया था कि 90 से ऊपर या उसके बराबर वाले को हमें क्या देना है, ए प्लस देना है। लेकिन अभी जो वैल्यू आई 84 पॉइंट, यानी अभी हमारी 90 और 75 के बीच में है, तो उसके लिए हमने दिया है यहाँ पे ए ग्रेड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जैसे भी आप कंडीशन देंगे उस कंडीशन के थ्रू ये आप चीज को अप्लाई कर लेगा। ठीक है, तो होप, मुझे लगता है कि आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि सिंपली आप जो भी आप रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उस चीज़ को आप चेंज करते रहिए, देखते रहिए कि जो भी आप एडिट करना चाहते हैं उस चीज़ को आप सिंपली कर सकते हैं। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।